रामपुर नामक एक गांव में रामू नाम का एक रिक्शे वाला रहता था। वह अपने दो बच्चे रोहन और पिंटू और अपने पत्नी सुनीता के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। सुनीता, ओ सुनीता, मैं जा रहा हूँ। सुनिए जी, घर का राशन खत्म हो गया है, आते समय लेकर आना। आज पूरा दिन रिक्शा चलाकर सिर्फ 300 रुपए कमा पाई, इसी से ही घर के लिए राशन ले जाना पड़ेगा। रामू बाजार से राशन लेके घर के लिए निकल जाता है। सुनिए जी, कल बच्चों की स्कूल का फीस भरना है, लेकिन पैसों का इंतजाम अभी तक नहीं हो पा रहा है। तुम चिंता मत करो, कल तक मैं इंतजाम कर लूंगा। सुबह होते ही रामू अपना गुल्लक फोड़ देता है, जिसमें वह थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे जमा करता था। ये लो बच्चों के स्कूल की फीस के लिए पैसे। कुछ सालों बाद बच्चे भी बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कुछ महीने बाद रामू की तबीयत अचानक से खराब हो जाता है। पिताजी, क्या हो गया है आपको? माँ आओ ना, पिताजी को कुछ हो गया। सुनीता दौड़ कर आती है। क्या हो गया? देखो ना पिताजी को क्या हो गया। रोहन अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सुनीता अपने पति के इलाज के लिए अपना सोने का कंगन बेच देता है। मेरे इलाज के लिए पैसे तुमने कहाँ से लाए? मैंने अपने सोने का कंगन बेच दिया और इसी से ही तुम्हारा इलाज किया हो। तुमने मेरे इलाज के लिए अपना सोने का कंगन क्यों बेच दिया? अगर जिंदगी रहे ना, तो हम इसे बाद में भी खरीद सकते हैं। हे भगवान, तुमसे बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी। डॉक्टर साहब, मेरे पिता को क्या हुआ? मेरे पिता की तबीयत अभी बहुत कमजोर है, उसको कुछ दिन के लिए आराम करने दो। ठीक है डॉक्टर साहब। कुछ दिन बाद रामू ठीक हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बेटा रोहन, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करके एक सरकारी नौकरी करे। ठीक है पिताजी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा और एक सरकारी नौकरी करूंगा। कुछ दिन बाद रामू फिर से रिक्शा चलाने लगते हैं। रामू दिन ब दिन गरीब होता जा रहा था। वह एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। कुछ महीने बाद रोहन के घर एक पोस्टमैन आता है। ले भाई, तेरे लिए एक चिट्ठी आया है। वह अपने बैग से एक चिट्ठी निकालकर रोहन को दे देता है। वह चिट्ठी को पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। वह दौड़कर अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, मेरी नौकरी लग गई। शाबाश बेटा, तुमने कर दिखाया। तुमने अपने बाप का सपना पूरा कर दिया। रोहन अपने नौकरी के पहली कमाई से अपने पिता के लिए नए कपड़े और अपने माँ और बहन के लिए नए साड़ी लेकर आते हैं। अब रामू के घर में खुशी लौट आई, लेकिन वह अभी तक रिक्शा चलाना नहीं छोड़ा। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।